द विंटर कार्ड चैलेंज अपने 2024 को बचाने का एक आखिरी मौका और 2025 तक खुद का बेस्ट वर्जन बनने का एक खतरनाक चैलेंज है। ये चैलेंज 2025 तक चलेगा। एटलीस्ट 40-50 दिन से ज्यादा तो तुम्हें ऐसे फॉलो करना ही है। अपनी साल भर बर्बाद कर दी तुमने, लेकिन कोई खास बदलाव तुम में आया नहीं, ना बॉडी में, ना माइंड में और ना ही तुम्हारी हरकतों में। तुमने 2024 के भी स्टार्टिंग में कई चीजें सोची थी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर तुम कुछ भी नहीं कर पाए। शुरू के कुछ दिनों में मेहनत की और बस 2-4 दिन जैसे ही हुए बैठ गए तुम शांत। इस विंटर अर्क चैलेंज का मेरा मकसद ही यही है कि हमें 2025 का वेट नहीं करना कुछ करने के लिए। हमें इस 2024 के बचे हुए महीनों में ही अपनी खतरनाक नींव बना लेना है, अपनी जड़ को स्ट्रॉन्ग करना है हमें, जिससे 2025 में हमारा बस यही काम रह जाए कि हमें सक्सेस की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना है। तो अपनी कमर कस लो 2025 की नींव बनाने के लिए। तुम इस चैलेंज को लेने के बाद ऐसा बदलाव लेकर आओगे अपनी लाइफ में जो तुम हमेशा से सोचते थे पर कभी कर नहीं पाए। तो अब खुद को बदलने का और खुद की लाइफ बदलने का ये बहुत सही मौका है, इसको जाने मत देना। मैदान में उतरो और खतरनाक रिजल्ट लाने के लिए तैयार हो जाओ। जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन 2025 से पहले जो तुम निखर कर बाहर आओगे, अरे कसम से मजा आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। अच्छे दिन आते नहीं है, लाने पड़ते हैं। इन सर्दियों में लोग और भी ज्यादा आलसी हो जाते हैं। और ये याद रखना कि इस चैलेंज को तुम्हारे आलस से, तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारे बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैलेंज बस तुम्हारी लड़ाई खुद से करवाता है, तुम्हें बेहतर से बेहतरीन बनाता है। इस चैलेंज के दौरान तुम्हें समझ आएगा कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारी औकात है, क्या तुम्हारी ताकत है। इस सर्दियों के दौरान मेहनत कर करके तुम्हें ऐसा पसीना बहाना है कि तुम्हारे अंदर का लूजर चूर चूर हो जाए। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें सिर्फ वही करना है जो बाकी के लोग नहीं कर पा रहे। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और खतरनाक हार्डवर्क, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। और कुछ ही दिनों में बहुत से लोग गिव अप कर देंगे, सब भूल जाएंगे चैलेंज वैलेंज, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। अब अपना माइंडसेट ऐसा रखना कि तुम्हारे पास हारने का ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है। तुम्हें सिर्फ लड़ना है और जीतना है। अपने उस पुराने वर्जन को, उस रूप को, उस लूजर को मार गिराओ जो तुम्हें अभी तक कुछ करना नहीं दे रहा था। रिटर्न योर गोल्स, अपने लक्ष्य को लिखो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता लिखो, डेली का काम लिखो। क्या चीज तुम्हें डेली करना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाएगी, क्योंकि लिखने से तुम्हारे दिमाग में एक क्लियर गोल सेटिंग रहती है। प्रॉपर स्लीप। मुझे नहीं पता कि तुम कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो, पर 7 से 8 घंटे की नींद लेना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोग नींद कम लेते हैं। और यही तो वो रीजन भी है कि तुम दिन भर आलसी फील करते हो, दिन भर तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता, आलस आता है, क्योंकि पूरा खेल तो दिमाग का ही है। जब ये खुद रिलैक्स नहीं हो पा रहा, इसके अंदर थकान भरी है, तो ये तुम्हें कैसे एनर्जी देगा और तुम्हारे शरीर से भी ये कैसे काम करवाएगा। इसलिए नींद अच्छी लेना जरूरी है। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम तो तुम्हें बहुत होगी, क्योंकि तुम्हारी आदतें गंदी हो गई हैं। कुछ चीजों को छोड़ना होगा यार। देर रात तक फोन चलाना, चैटिंग करना, रील्स देखना, ये सब अवॉइड करो। तुम बस ये सोच लो कि तुम्हारे लिए ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सपना। बस तुम्हारे अंदर से जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। डू एक्सरसाइज डेली फॉर एटलीस्ट 1 आवर। याद रखना, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं कि एक्सरसाइज के बिना ना शरीर ठीक से काम करता है और ना ही दिमाग। मैं समझ नहीं पाता यार कि लोग ये बात जानते हुए भी एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। अरे 1 घंटे का वर्कआउट तो तुम्हें करना ही करना है इस चैलेंज में। या जिम में कर लो या फिर चाहो तो घर पे कर लो यार। थोड़ा एक्टिव बनाओ खुद को, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो। इससे शरीर और दिमाग दोनों में ताकत आती है, और ताकत से ही तो अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर पाओगे। सो डू एक्सरसाइज डेली। क्लीन डाइट फॉर क्लीन थॉट्स। खाने का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि तुम जैसा खाओगे वैसा ही तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करेगा। जंक फूड से तुम्हारे दिमाग को एनर्जी नहीं मिलती। जिस फूड में खुद में ताकत नहीं है वो तुम्हें क्या ही ताकत देगा। अच्छा खाया करो, फ्रूट्स खाओ, गर्म दूध पियो। कुल मिला के एनर्जी गिविंग फूड ही खाना है तुम्हें। इस चीज को फॉलो कर लो बस, अच्छी डाइट को, फिर रिजल्ट खुद तुम्हारी आंखों के सामने होंगे। 2 से 3 महीनों में तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी स्किन, तुम्हारी हेयर और तुम्हारी बॉडी बहुत ही सही होती जा रही है। गायब होकर काम करो। यस, अकेले हो जाओ। अपने इस चैलेंज के दौरान किसी से ज्यादा मतलब मत रखो, ना किसी को कुछ बताने की जरूरत है अपने चैलेंज से रिलेटेड, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इस समय कचरा नहीं जाना चाहिए। जितना हो सके अच्छे वीडियोस देखो, अच्छे काम करो, अपने थॉट्स को एकदम क्लियर रखो। गायब हो जाओ और 2025 में सबके सामने अपना एक नया वर्जन दिखाना। ऐसा वर्जन कि लोग तुम्हें देखकर बौखला जाए कि इसमें इतना बदलाव कैसे और कब आ गया। और क्योंकि अकेले में हम जो काम करते हैं उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट बड़ा शानदार आता है, इसलिए अकेले हो जाओ और अकेले में मेहनत करो। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचो। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये चीज, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। दुनिया भर का ज्ञान तुम्हें नहीं लेना। तुम बस जिस फील्ड में हो, जिस लाइन में हो, बस उसी का ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि 50 तरह का ज्ञान लेने से तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हें इस चैलेंज के दौरान उन चीजों को बंद कर देना है जो फालतू हैं और तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम खराब करती हैं, जैसे इंस्टाग्राम की रील, फालतू लोगों के स्टेटस देखना, स्टोरियां देखना। इन सब में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि टाइम तो तुम पहले ही बहुत बर्बाद कर चुके हो, इसलिए अब और नहीं। स्टॉप योर बैड हैबिट्स राइट नाउ।
वो गंदी आदतें जो तुम छोड़ना चाहते हो काफी समय से, तो बस उनका खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। फोन देखने की आदत, मास्टरबेशन की आदत, सिगरेट की, अल्कोहल की, ये जितनी भी गंदी आदतें हैं जो तुम्हें लगी हुई हैं, तुम्हें उन्हें अब खत्म करना ही होगा। और उसके लिए कोई जादुई नुस्खा नहीं है, ये याद रखना। वो बस तुम्हारा मन है, तुम्हारे थॉट्स हैं जो बार बार तुमसे वो गलत काम करवाते हैं। ये शैतानी मन बस तुमसे बोल सकता है कि कर ले, गलत काम कर ले, लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़कर ये तुमसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। तुम इस 2 कौड़ी के थॉट से अपने शैतानी मन से हार जाओगे क्या? अरे बस बहुत हो गया, अब इसकी गर्दन पकड़ लो, डिसिप्लिन लाओ खुद के अंदर, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, फिर बहुत इजी होगा तुम्हें किसी भी बुरी आदत को छोड़ना। विजुअलाइजेशन बिफोर स्लीप। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। तुम्हें बस सोने से पहले अपने दिमाग में सोचना है, उस चीज को फील करना है कि जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा तो क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे। तुम्हें बस इस तरह से सोचना है कि वो चीज हो चुकी है जो तुम चाहते थे। सोचो कि यहां तक पहुंचने के लिए तुमने क्या क्या किया, कैसे कैसे मेहनत की, अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ा, सब विजुअलाइज करो और उसको फील करो, अपनी सक्सेस को फील करो। क्योंकि जो तुम सोचोगे, जो तुम फील करोगे, दिमाग भी तुमसे वही सब करवाएगा और सोचते सोचते, करते करते तुम वही बन जाओगे जो तुम चाहते थे। डोंट मेक टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल मत बनाओ कि 9 बजे ये करना है, 2 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है। अरे ऐसा मत करो, क्योंकि लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है। कभी कुछ काम आ गया या घर वालों ने काम दे दिया, अब एक टाइम तुम्हारा खराब हुआ तो तुम सोचोगे कि अरे अब शेड्यूल तो पूरा बिगड़ ही गया है, चलो छोड़ो कल से करूंगा, और तुम पूरा दिन अपना बर्बाद कर लोगे। और सही बात भी है यार, तुम्हें डिमोटिवेट सा फील होगा कि जब तुम्हारे सोचे हुए समय पर वो चीज़ पूरी ना हो पाए। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि टास्क शेड्यूलिंग करो। तुम्हारे कौन से वो 3-4 इंपॉर्टेंट काम हैं जो तुम्हें हर एक दिन कैसे भी करके खत्म करना ही है, बस उन्हीं के बारे में सोचो। ये मेरे 4 मेन काम हैं, मुझे सुबह से लेकर रात तक इन्हें कैसे भी करके निपटाना है। फिर चाहे तुम वो कितने ही बजे करो, लेकिन करना जरूर है, हर रोज करना है। लेजर फोकस ऑन वन ऑफ योर मेन गोल। जैसे देखो, तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, और यूट्यूब वीडियो भी बनाना है या म्यूजिक करना है, XYZ तुम्हें जो भी करना है, लेकिन इन सब में से जो बहुत ही ज्यादा मेन है तुम्हारे लिए अभी, उस पर खतरनाक फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें 2025 तक पतला होना है या पतले से फिट होना है, तो खतरनाक जिम करो और खतरनाक डाइट पर अपना पूरा धुआंधार फोकस कर दो। पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए तो धुआंधार पढ़ाई पर फोकस करो। यूट्यूब वीडियोस बनाना है, यूट्यूब पर सक्सेस होना है तो धनाधन फोकस करो और उसी पर लगा दो पूरा दिमाग। कुल मिला के जो तुम्हारे लिए मेन टास्क है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और सिर्फ फोकस नहीं, लेजर फोकस से काम करना है, क्योंकि हमें 2025 से पहले बहुत ही खतरनाक आउटपुट निकालना है। हर इंसान जो वाकई में सक्सेसफुल बनना चाहता है, उसकी जिंदगी में ये मोड़ जरूर आता है कि जब उसे सेक्रीफाइस करना होता है कई चीजों का, घूमने फिरने का, प्यार मोहब्बत का, और कई चीजों का बलिदान देना पड़ता है। क्योंकि तुम्हें सबसे अलग बनना है तो औरों से अलग तो करना ही पड़ेगा। और तुम्हारी लाइफ में अब वो पॉइंट आ गया है, अब तुम्हें जागने की जरूरत है। कोई मक्कारी नहीं, कोई अय्याशी नहीं, अब बस बहुत भटक लिया तुमने और बहुत परेशान हो लिया। तुम्हारा लक्ष्य अब बस यही होना चाहिए कि तुम्हें सफलता जल्द से जल्द हासिल करना है। फिर चाहे उसके लिए तुम्हें जो भी कीमत चुकानी पड़े, तुम चुकाओगे, मेहनत की आग में तपोगे। तो बोलो अपने इस दिमाग को कि मुझे अब अपना खतरनाक वर्जन बनाना है, खतरनाक सफलता पाना है। जो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते, अब तुम्हें उनकी औकात दिखाना है। तुमसे जलने वाले तो तुम्हें पीछे खींचने की लगातार कोशिश करते ही रहेंगे। इसीलिए अभी अपने स्ट्रगल टाइम में अकेले में शांति से काम करते जाओ। एक कमरे में बस तुम, तुम्हारा लक्ष्य और ऊपर वाला, बस और कोई नहीं। प्लान योर नेक्स्ट डे बिफोर स्लीप। सोने से पहले तुम प्लान कर लो कि कल तुम्हें ये चीजें करनी है, और एक्साइटेड रहा करो मेहनत के लिए, अपने काम के लिए, क्योंकि जितना मजे से करोगे उतना ही मजेदार रिजल्ट भी आएगा। अरे सैड होकर, परेशान होकर, नेगेटिव होकर मेहनत करोगे तो उसी टाइप की वाइब्रेशन फैलाओगे। और अगर मेहनत में भी, संघर्ष में भी तुम खुश रहोगे, पॉजिटिव होकर मजे से अपना काम करोगे, तो एक पॉजिटिव वातावरण अपने आसपास क्रिएट कर लोगे, और गुड वाइब्रेशन इज इक्वल टू गुड रिजल्ट। अच्छा, ये चीज याद रखना, मैंने खुद भी नोटिस की है कि सुबह उठने के 2 घंटे बाद तुम्हारा माइंड बहुत सही रहता है, बड़ा क्रिएटिव रहता है। इस समय को वेस्ट मत करना। तुम जितने भी बजे उठते हो उससे 2 घंटे बाद की बात कर रहा हूं मैं। इसमें जो दिमाग वाले काम हैं वो करना है तुम्हें इस टाइम में, जैसे कि स्टडी, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग। जिस काम में दिमाग लगता है, क्रिएटिव होने की जरूरत होती है, वही काम तुम्हें सुबह उठकर 1-2 घंटे के बाद करना है। उठकर पहले अपना ब्रश कर लो, फिर चाय कॉफी जो भी पीते हो वो पी लो, फिर बढ़िया अच्छे से नहाकर ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर लग जाना अपने काम पर। अब जैसे एक्सरसाइज है तो वो तो तुम शाम को भी कर सकते हो, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जैसा तुम्हें सही लगे, कुछ लोगों को सुबह एक्सरसाइज करना बड़ा पसंद होता है, सुबह उन्हें मजा आता है, तो सुबह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से मैनेज कर लो। और रात में सोने से 1 घंटे पहले अपना फोन साइड में रख दिया करो, क्योंकि वो टाइम तुम्हें खुद के साथ बिताना है। अपने विचारों को देखो, अपनी गलतियों को देखो, अपने बीते हुए टाइम को देखो कि कितनी गलतियां तुमने की हैं, और अपने आने वाले टाइम को देखो कि क्या क्या करने से तुम्हें क्या क्या मिलेगा। ये सब चीजें करना, यानी कि अपने थॉट्स को देखना, ये चीज बहुत ही हेल्पफुल है हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। ये चीज हमें हमारी औकात दिखा देती है कि हम लाइफ में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिन भर तुमने आज जो भी करा, जैसे भी मेहनत
करी उस पर गर्व करो और आने वाले कल के लिए तैयार हो जाओ। याद रखना, ये सब चीजें रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें बदलाव चाहिए है ना, तो बदलाव तुम ही ला सकते हो अपनी लाइफ में, कोई और नहीं लाएगा। और अगर जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाए तो कड़वी सच्चाई यही है मेरे भाई कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए समय खराब करने की सोचना भी मत। जब डिमोटिवेट होने लगो या एनर्जी लो फील करो तो ये वीडियो फिर से देखना यार, हर रोज देखना और फिर से अपने अंदर की आग जला देना। कितनी भी प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, दुख दर्द पीड़ा आलस नींद कुछ भी आए, तुम्हें लेकिन अब रुकना नहीं है। हम यही तो करते आए हैं अब तक, बहाने देते आए हैं खुद को। इसलिए आज हम वही खड़े हैं जहां हम इतने समय से थे। अब नहीं यार, बहुत हो गया। अब कसम खा लो कि अब मुझे रुकना नहीं है। अब देखो तुम इस चैलेंज में क्या क्या कर रहे हो। डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, बुरी आदतें छोड़ रहे हो, अकेले होकर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रख रहे हो, लेजर फोकस के साथ डेली वो काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा अचीवमेंट चाहिए। बस इतना ही तो करना है तुम्हें। तुम और तुम्हारी लाइफ दोनों ही पूरी तरह से बदल जाएंगे, मेरा वादा है। याद रखना, ये सिर्फ विंटर का चैलेंज नहीं बल्कि तुम्हारे 2025 का बेस है जिसको हम अभी से बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब सफलता की ऊंचाइयों पर हमें जल्द से जल्द पहुंचना है। बचा लो अपने 2024 को और खतरनाक बना डालो अपनी 2025 को। तुम्हारी आंखों के सामने अब दिन रात तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या करना चाहते हो वो करके दिखा दो ना। बिजनेस करना चाहते हो तो करो शुरू, लगाओ दिमाग। बड़ी जॉब चाहते हो तो करो खतरनाक पढ़ाई। बॉडी बनाना चाहते हो, अरे तो करो जिम में तोड़ फोड़। यूट्यूब पे करियर बनाना चाहते हो तो बनाओ खतरनाक वीडियोस। जो भी करना चाहते हो बस अब कर डालो। बहुत साल हो गए सोचते सोचते, अब सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करना है। मैं वादा करता हूं तुमसे कि इस वीडियो में बताई हुई बातें तुम अच्छे से 2025 तक फॉलो कर लिए, तुम गारंटीड आज जहां खड़े हो उससे कई ज्यादा आगे खड़े होगे और मुझे थैंक्स बोलोगे। मैंने तो इस वीडियो में कोई ऐसी चीज भी नहीं बताई जो तुम ना कर सको। बस पूरा तुम्हारे विचारों का खेल है, तुम्हारी पूरी जंग खुद से है। अगर तुम हार गए तो खेल खत्म, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। और अगर तुम्हारे अंदर है दम तो जीत लो दुनिया को और मुट्ठी में कर लो अपनी सफलता को। अपने दिमाग में घुसा लो अभी कि अब ढेर सारा पैसा कमाना है, अपना करियर सेट करना है। हेल्थ और वेल्थ ये दोनों चीजें चाहिए अब बस। अच्छा पैसा और अच्छी हेल्थ, दैट्स इट। बाकी लाइफ तो तुम्हारी है। एक बार सफल हो जाओ, अपना करियर सेट कर लो, फिर करते रहना मजे। जितनी अय्याशी, जितने मजे करना हो करते रहना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।